मेरी YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। रहीम इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। मैं विलाग से शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से मैं एनआरओ नहीं लूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, मुझे जितना अरसा चाहे जेल में रख लें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुझे जो कहते हैं कहें, लेकिन अपने जमीर की, अपनी जुबान पर, अपने दिमाग में आई हुई बात मैं ये जरूर कहूंगा। उसके बाद मैं विलाग शुरू करूंगा। अब जब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट से, तो सबसे पहले जो रिहाई में नाम है कि जिसको रिहा किया जाए फौरी तौर पर, वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब, क्या ही खूब बेहतर होता कि आप जो अपनी शराइत दे रहे थे, जो कमेटियां बनी हैं, जो गवर्नमेंट की और अपोजिशन की कमेटी बनी है, मुज़ाकराती कमेटी, उसमें आप अपना नाम रिहाई के हवाले से सबसे आखिर में रखते, तो आप लोगों के दिल जीत लेते, जिस तरह आपने जीते हुए थे। जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने आपको मैंडेट दिया, आपको चाहिए था आप उसका बदला इस तरीके से जो है उतारते। आप बैरिस्टर गोहर को, अली अमीन गंडापुर को और आपसे मुलाकातें करने वाले दीगर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको आप ये कहते कि मेरा नाम, जब तक मेरा एक एक सियासी कारकुन जेल से बाहर नहीं आ जाता, तब तक मेरी रिहाई जो है वो नहीं होगी, मैं सबसे आखिर में आऊंगा। लेकिन अफसोस की बात वही बात हुई कि जब किसी जगह पर, किसी लॉन्ग मार्च में, किसी धरने में, किसी जगह पर भी जो है वो जाना होता है, तो आप अपने बच्चों को पीछे कर लेते हैं और कारकुन आगे होते हैं, और गोलियां भी कारकुनों को लगती हैं, जख्मी भी कारकुन होते हैं, डंडे भी कारकुन खाते हैं। और अब जब रिहाई का मामला आया, तो सबसे आखिर में कारकुनों की बारी आएगी जी। सबसे पहले नाम जो है वो बानी तहरीक इंसाफ का आया है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इससे कोई इतराज करे तो कर सकता है। मैं मुतीउल्लाह जान साहब, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से एक खबर आई है मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से तहरीरी मुतालबात इसलिए हुकूमत मांग रही है ताकि कल कलां को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मुतालबात को लहरा कर ये कह सकें कि ये वो एनआरओ था जो ये मांग रहे थे। इसका मतलब ये है कि मुतीउल्लाह जान साहब का ये खर्चा है कि ये मुज़ाकरात इनके जो हो रहे हैं ये कामयाब नहीं हो रहे। दबे लफ्जों में, छुपे लफ्जों में उनका ये है। अब मैं एक वीडियो आपको दिखाने लगा हूं। ये वीडियो सबके लिए बड़ी अहम है, मेरे लिए भी और उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर का सफर करते हैं, बेशक वो जा रहे हैं या आ रहे हैं और जहाज के जरिए सफर करते हैं। ये वीडियो आपने देखी। मैं 2012 में अपनी फैमिली के साथ उम्रा के लिए गया, 2013 में गया, फिर 2016 में गया, फिर 2024 में गया, और दुबई का भी मैंने विजिट किया। वापसी जब मैं आता था तो मेरा वो बैग जो मैं जहाज वालों के हवाले कर देता था कि ये जहाज में जाएगा, और हैंड कैरी जो है वो 8 किलो तक हाथ में उठाने की इजाजत होती थी, वो तो हाथ में होता था, उससे तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो हम उनके हवाले कर देते थे कि जहाज में जाएगा और बाद में हमें जो है वो एयरपोर्ट पे जाकर मिलेगा, उसमें से काफी सारी चीजें कम हो जाती थी। लेकिन हम शॉपिंग इतनी करते थे कि हमें याद ही नहीं रहता था कि क्या क्या चीजें जो है उसमें से कम हुई, और बड़ी महारत से अमला जो है बीच में से चीजें निकाल लेता था। हम भी बड़े अजीब सी कैफियत में होते थे, पता नहीं यार वहीं पे भूल गए हैं या क्या हो गया।
या हमने ये 3 दर्जन नहीं ली थी, तस्वीरें ली हैं, टोपियां ली हैं, यार ये 3 दर्जन नहीं 1 दर्जन ही ली थी, शायद हम भूलते हैं, शायद हम वहां पैकिंग में भूल गए। लेकिन आज ये वीडियो देखकर मुझे कंफर्म हो गया है कि जहाज में जो हम सामान भेजते हैं, जो अपने पैकेजेस भेजते हैं, उसमें चोरी इस तरह से होती है जिस तरह आपने ये वीडियो में देखी है। अब चाहिए क्या हुकूमत पाकिस्तान को कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इसकी निगरानी भी बाकायदा होनी चाहिए और उस जगह पर भी कैमरे नस्ब होने चाहिए जहां पर यह सामान जहाजों में रखा जाता है। यह आपने वीडियो देख ली। अब मैं बात करूं यूनान कश्ती हादसा के हवाले से, तो यूनान कश्ती हादसा में जो मुलव्वस इंसानी स्मगलर था मोहम्मद सलीम, उसको FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर इल्जाम यह है कि यह बैनुल अक़वामी गैंग का रुकन है और इसने रहमान अली नामी एक शख्स जो यूनान में कश्ती उल्टी और उसमें वो जाबाक हो गया है, उससे बाहर भिजवाने के लिए, यूरोप भिजवाने के लिए इब्तदाई तौर पर ये 28 लाख रुपए वसूल कर चुका था। ये लीबिया इसने पहले भेजा, वहां से फिर जो है ये यूनान के जरिए आगे फिर जो है वो जा रही थी कश्ती, तो ये कश्ती डूब गई। ये एक इंसानी स्मगलर जो है FIA ने गिरफ्तार किया है, अच्छी बात है। आज क्रिसमस की तकरीबात पूरे मुल्क में हुई, कानपुर में भी हुई। जिला रहीमियार खान में बहुत वसी सिक्योरिटी के इंतजाम थे और कानपुर के कैथोलिक चर्च में असिस्टेंट कमिश्नर कानपुर ने शिरकत की, उनका केक काटा, उनको मुबारकबाद दी और उसके अलावा जो है बड़ी जोशो खरोश से ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में खास तौर पर अकलियतों के हवाले से हमारी इंतजामिया और हमारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो भी इनकी तकरीबात में शामिल हुए। हुकूमत में होने के बावजूद नून लीग को पजीराई हासिल नहीं, ये बात किसने कही है जी? ये साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान है। वो कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की बातें पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए। जो बातें हो रही हैं क्या वो अवाम और पाकिस्तान के लिए हैं? तो बड़ी अच्छी बात की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। मैंने व्लॉग शुरू करने से पहले जो बात की है इमरान खान साहब के हवाले से, मेरे लिए मोहतरम है, मेरे लिए नवाज शरीफ साहब भी मोहतरम है, मेरे लिए मौलाना फजल रहमान साहब भी मोहतरम है, मेरे लिए जितने भी सियासी जमातें, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, इसी तरह जितने भी हैं लोग जो सियासी रहनुमा हैं, वो सब मेरे लिए मोहतरम है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने आखिर वही बात कर दी जो मेरे दिल की बात थी, जो मेरे दिमाग की बात थी, जो मेरी जुबान पे आई। उन्होंने कहा कि क्या जो इस वक्त इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमती पार्टी के और अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ के, क्या ये अवाम के हक में और पाकिस्तान के हक में बेहतर है? मतलब अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या आपने अपने एजेंडे में ये रखा है कि पेट्रोल को जो है वो 100 रुपया लीटर सस्ता किया जाएगा, घी को 50 रुपया किलो जो है वो सस्ता किया जाएगा, महंगाई को कम किया जाएगा, तालीमी मामलात में जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, सेहत के मामलात में आवाम को ये सहूलतें जो है फ्री दी जाएंगी? नहीं, सिर्फ एक ही बात है, रिहा करो रिहा करो रिहा करो। शायद खाकान अब्बासी साहब आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह करे अभी तक तो आपकी जो सियासी पार्टी आपने बनाई है उसको इतनी ज्यादा पजीराई हासिल नहीं हुई। मेरी दुआ है जिस किस्म की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और माजी में भी आपकी मैंने तकरीरें सुनी हैं, गुफ्तगू और आपके मैंने काम भी देखे हैं, अल्लाह करे आप ऊपर आ जाएं और आप अच्छा काम करें, आप इस मुल्क के दोबारा वजीर आजम बने, आपकी पार्टी में अच्छे लोगों की शमूलियत हो और आपकी पार्टी एक बिगेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है हमारी। जी तो नाजरीन, बात ये चल रही है हर जगह पे, यूट्यूबर जो है वो अपना चूरन बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इमरान रिहा, अगले साल इलेक्शन। भाई अगले साल इलेक्शन क्यों? जब इमरान रिहा हो रहे हैं तो वो तो मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप 8 फरवरी इलेक्शन को कालअदम करार दें, फिर अगले साल क्यों? अगला साल मतलब फिर ये तो आ रहा है 3-4-5 दिन के बाद जो है वो अगला साल शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले कहा था कि इसी असेंबली के दौरान अगर ऐसा हुआ तो इसी असेंबली में तब्दीली आएगी और इसी असेंबली से ही बिलावल भुट्टो जरदारी 6-7 माह के लिए वजीर आजम बनेंगे। उसके बाद जाकर नए इलेक्शन होंगे और वो 2026 में होंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि खान जेल से बाहर, अडियाला में अहम मुलाकात और शहर इक़्तिदार के फैसले आ गए। शहर इक़्तिदार के फैसले पहले कौन से शहर इक़्तिदार से आते हैं? बाहर से ही आते हैं जो आते हैं। मैं कल एक इंडिया का एक न्यूज चैनल देख रहा था,
उस पर बड़ा टुन के उन्होंने हमें रखा हुआ था। उन्होंने कहा देखें जी, ये हैं पाकिस्तान की असेंबली, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम, और इन्होंने, गरीब मुल्क है ये हर जगह पर कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं, भीख मांगते हैं। भीख मतलब कर्जे को वो कह रहे हैं, वो भीख कह रहे थे, हम तो उसको कर्ज कहते हैं और बड़ी खुशी मनाते हैं। आईएमएफ मान गया, ढोल बजते हैं डग 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 डग, आईएमएफ मान गया हमें कर्ज देने के लिए। ये भी बड़ी खुशी की बात है जी, कर्ज मिल रहा है, बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा ये जो कटोरे उठाकर फिरते हैं, इन्होंने अपने अराकीन असेंबली की, अपने मिनिस्टर्स की तनख्वाहें जो है 900 गुना बढ़ा दी। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा दुश्मन बात कर रहा है इसलिए हमें बुरी लगेगी, लेकिन बात वो ठीक कर रहे थे, मैंने उनको कल देखा है। उसके बाद एक और हमारे पास खबर आई है कि यूट्यूबर इमरान रियाज वो मुल्क से फरार हो गए। वो जमीनी रास्ते से फरार हुए हैं, वो हवाई रास्ते से गए हैं, या किस तरह से गए हैं, इसकी तफसीलात अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी जिंदगी को बड़ा खतरा था। अभी क्या खतरा था बताएं? वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा रहा था, सिर्फ एक इमरान खान का नाम लेकर और झूठी खबरें फैलाकर, इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बोलकर। वो यूट्यूब से जो है वो डॉलर बटोर रहा था। पता नहीं वो किसके लिए काम कर रहा था, मेरे तो सामने था, मैंने कई दफा उसे देखा। कोई इतनी खास शख्सियत या कोई इतनी नहीं, उसे स्क्रिप्ट दिया जाता था और उस स्क्रिप्ट पे वो बोलता था, और बल्ले बल्ले थी, देखने वालों की बड़ी तादाद थी, मिलियंस में लोग जो उसे देखते हैं। हम पाकिस्तानी भी यही है, देख रही है तो देख रही है, यही बात है। वो दिखाता था, झूठ दिखाता था, झूठ बेचता था, और फ्रेम बड़ी जल्दी बिक जाता है। और अब जो है वो बाहर चला गया, अब जी उसकी जिंदगी को बड़ा खतरा था। किससे खतरा था भी तू बता के तो जा, भी तुझे कौन मारना चाहते थे, क्यों मारना चाहते थे, उनके क्या अजाइम थे? अगर मारना होता तो इतना अरसा तुम इधर थे, तुम्हें क्यों नहीं मारा? ये बड़ी अजीब सी बात है। मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग किया था, दो बातें मैं करूंगा। पहली ये कि मैंने पिछले दिनों एक मंशियात के हवाले से व्लॉग किया था, और उसमें मैंने निशानदेही की थी कि खानपुर के सरकारी तालीमी इदारे और निजी कॉलेजेस, इनमें जो है आइस समेत दीगर नशे जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। और ये आवाज मैंने कब बुलंद की? जब मेंबर पंजाब असेंबली चौधरी मोहम्मद एजाज शफी ने पंजाब असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बात की। उसके बाद कई तंजीमें बन गई, मंशियात के खिलाफ काम शुरू हो गया। सिंगल एक पर्सन भी आइस वाला नहीं पकड़ा, सिंगल एक पर्सन भी हिरवेन का पूरे जिला रिंगर खान में नहीं पकड़ा, कानपुर को छोड़े पूरे जिला रिंगर खान में। हाँ, कुछ मंशियात फरोश पुलिस ने गिरफ्तार किए, उनका दावा है कि उनसे भारी मिकदार में चर्स वगैरह बरामद हुई, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ये फर्जी तौर पर इन पर मुकदमा दर्ज किए गए। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसमें हम कोई बात नहीं करते, लेकिन ये कंफर्म बात है कि आइस बेचने वाला या आइस पीने वाला कोई नहीं पकड़ा गया। एक भी सिंगल फोटो जिला रहीमयार खान के 28 थानों में से किसी जगह की नहीं है। तहसील खानपुर के 5 थानों में से किसी थानेदार की कोई कारगुजारी नहीं है कि एक जगह से भी आइस पकड़ी गई हो। तालीमी इदारे खुलने वाले हैं, अब देखते हैं, मुमकिन है तालीमी इदारों के खुलने का उनको इंतजार हो, लेकिन कुछ तालीमी इदारे जो कॉलेजेस हैं वो अब भी जो है वो खुले हुए हैं, और उनमें जो है वो तालीम भी जारी है। और जो मैंने निशानदेही की थी उस जगह पर दोपहर को और शाम को तालिब इल्म भी इकट्ठे होते हैं। अब हम आते हैं जो बस हादसा हुआ था, एक निजी कॉलेज अल्पाइन कॉलेज की एक बस को आग लग गई थी, जो ट्रिप पे जा रहे थे मरी के, और उसमें 50 तालबात थी। उस हवाले से ये था कि तालबात के साथ उस हादसे के बाद अल्लाह का बड़ा करम हुआ, तालबात महफूज रही, बाहर निकल गई, बस जलकर खाकसर हो गई, सामान जलकर खाकसर हो गया। तालबात को उसके बाद जो है वो मुंतकिल किया गया। एक वीडियो आई थी, उस वीडियो में तालबात बेचारी जो है वो फर्श पर बैठी हुई थी, और इस शदीद सर्दी के मौसम में, और वो भी कलर कहार के इलाका में। फिर क्या हुआ, क्या उनको पैसे वापस मिले, क्या उसके इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, क्या वो चीज आगे बढ़ी? डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो नोटिस लिया था उस पर क्या बना? कोई वजाहत, कोई चीज। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज की वीडियो में भी कह रहा हूं, मैं अल्पाइन के इंतजामिया को भी कह रहा हूं, मैं गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उनको भी कह रहा हूं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप हमें अपना कोई बयान तो जारी करें, आप हमें अपना कोई मौकफ तो दें, हम आपका मौकफ शामिल करते हैं। नहीं तो एक तरफा तो हम यही कहते रहेंगे कि भी आप गिल्टी हैं, आपने जो है ये सारा काम गलत किया है और आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अपना मौकफ देना चाहे, कोई आके मेरे साथ बैठकर अपना मौकफ देना चाहे, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।